बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त हम आपको देते चलें कि अभी अभी इद्दत में निकाह केस का फैसला आया और बिल आखिर इस मुल्क में जो हाथ डाला गया था शरीयत को और एक पाकीज़ा खातून पर जो तोहमतें लगाई गई थी वो बिल आखिर धुल गई हैं। जितना गंद करना था वो कर लिया गया। 7-7 साल की सजा में आज इमरान खान और बुशरा बीबी की अभी अभी बरीयत हुई है। क्या तफसीलात आपके पास, और इसके बाद दीगर मामलात की तरफ चलेंगे। मैं लाउड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हम सड़क किनारे खड़े हैं इस वीडियो के लिए। बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस में बिल आखिर बरी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें आज का जो फैसला आया है बुनियादी तौर पर वो उसके टिकर जो है या उसकी खबर जो है वो हर तरफ पढ़ूंगा। ये जो क्योंकि जिसमें जो है वो इमरान खान साहब का शायद जिक्र ना है क्योंकि मैं फ्लो में पढ़ूंगा। यहाँ पे बानी पीटीआई जो है वो टीवी आप इमरान खान ही बोले, इमरान रुक के बोले, इमरान खान ही बोले। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं और अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला जो आज ही महफूज किया था उन्होंने सुना दिया है। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो उसकी सजा सुनाई थी। एडिशनल एंड सेशन जज ने आज जो है ये फैसला महफूज किया था। इसके अंदर अगर हम देखें जो आज उनके वकील थे जाहिद आसफ साहब, उनकी तरफ से ये बारहा कहा गया ये 2 दिन से उनके जो दलाइल हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं। कोई उनकी तरफ से ऐसा दलाइल ऐसी दलील नहीं दी गई जो किसी आइन कानून था जिसका कोई लिमिट जो बताई गई हो। आज सलमान अकरम राजा साहब ने उसकी भी जो है वो दलाइल जवाबुल दलाइल में जो है वो कहा कि जो जाहिद आसफ की तरफ से दलाइल दिए गए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। 2-3 उन्होंने मिसालें दी। जिस तरह उन्होंने कहा गया जब जाहिद आसफ साहब की जानिब से कि जो इस वक्त तलाक होती है उसके लिए 90 दिन का जो है वो दौरानिया पूरा करना जरूरी होता है इद्दत का। वहाँ पे जो है वो उनकी जानिब से सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया कि वो 90 दिन इस वजह से है क्योंकि गांव के अंदर पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक अगर गांव में इस तरीके का मामला हो उसके लिए नोटिस जो भेजा जाता है यूनियन काउंसिल की हद तक वो देना जरूरी होता है। इस मामले के अंदर तो इमरान खान साहब की तरफ से या बुशरा बीबी को इस तरह का कोई नोटिस ही नहीं आया, लिहाजा वो वाली इम्प्लीकेशन जो है जिसकी ये बात कर रहे हैं खावर मानिका के वकील वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। लिहाजा जो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फिर जाहिद आसफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जो फैसला था उसको कोर्ट किया। हालांकि उन्होंने ये छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक और फैसला भी जो दिया हुआ है, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें 90 दिन का जिक्र था। 90 दिन का जिक्र इस वजह से था क्योंकि जो यूनियन काउंसिल के अंदर मुतल्लिका जो फ्रीकैन थे या दोनों मियाँ बीवी थे उन्होंने एक दूसरे के साथ नोटिस जो है वो भेजे हुए थे। इस बुनियाद के ऊपर वो 90 दिन का वहाँ पे जिक्र किया गया। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1980 या 84 का मुझे सन याद नहीं है, उसने ये कहा गया है कि जो माहवारियाँ जो होती हैं 3 वो औरत को पूरी करनी होती है। सबसे बड़ी बात इस मसले के अंदर वो ये थी जो खातून जो होगी जो उसकी गवाही ही फाइनल होगी। आइन और कानून भी यही बात करता है, अब कुरान और शरीयत भी यही बात करती है। इस मुतल्लिक अहमद रजा साहब ने आपको यकीन आपके सामने साहबजादा अहमद रजा उनके मुख्तलिफ फिक्के जो थे उनकी तरफ से जो है वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पर सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और डॉक्यूमेंट भी था वो भी जमा करवाया गया। अलबत्ता आज के फैसले से ये चीज वाज़ेह हो गई जो तलाकनामा दिया गया था वो उसकी ओरिजिनल फोटो कॉपी भी नहीं थी, उसको टेम्पर किया गया था ये खावर मानिका साहब की जानिब से, जिसको लाके अदालत में पेश किया गया। वो जो झूठा और फ्रॉड जो तलाकनामा था वो भी आज एक्सपोज हुआ है। खास तौर पर मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आपने तज्जिया करना है खावर मानिका आप क्या करेंगे? खावर मानिका के लिए बहुत आसान, अगर जरा सी भी गैरत हो तो कम से कम किसी को मुंह ना दिखाएं। और जो इल्जाम इनने लगाया था, इस मुल्क का कानून है कि इस घटिया इल्जाम पर जो उन्होंने लगाया इस पर जो सजा बनती है अब वो खावर मानिका को कोर्ट को देनी चाहिए कि आपने कैसे एक पाक दामन औरत पर यह इल्जाम लगाया, इस मुल्क की अदलिया को गलत रास्ता दिखाया, गलत सबूत दिए, जालसाजी की, बेईमानी की, बदनीति की बुनियाद पर आप ये पिटीशन कोर्ट में लेकर आए। अब आपको वही सजा दी जाती है जो पहले कुदरतुल्लाह साहब ने इमरान खान या बुशरा। दूसरी एक और चीज बड़ी अहम चीज है जो आज के फैसले के अंदर अफजल मजूका साहब ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो फौरन रिहा किया जाए। और इमरान खान बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार भी जो है अदालत की तरफ से जारी कर दी गई है। खावर मानिका की जानिब से दायर मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय के हवाले की दरखास्तों का दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये उलमा की राय जो अब बेशक बाद में ली जाए
दलाइल उनकी जानिब से दिए जा चुके हैं। लेकिन जो एक फ्रॉड कहा गया है शादी को, एक मियाँ बीवी ने शादी की, उसको फ्रॉड डिक्लेयर करने की जो कोशिश की गई, मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर दुनिया में जो हमें मजाक बनाया गया, निकाह करने पर सजा इस मुल्क में है। मेरी जो जाती राय है करामत साहब वो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप के विनर इमरान खान साहब को जिस तरह तजलील की गई, उनके डिफेमेशन का केस करना चाहिए खैबर मानिका के ऊपर। बुशरा बीबी का, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा, इमरान खान से भी ज्यादा बुशरा बीबी का ये हक है कि वो आगे डिफेमेशन का केस करें खैबर मानिका के अंदर, खैबर मानिका के ऊपर, और खैबर मानिका का जो किरदार है इसकी खमियाजा भुगते हुए उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना बुशरा बीबी के ऊपर, मैं कहता हूँ फर्ज हो गया। सही। तो आज यानी इमरान खान का अगर कोई और मुकदमा नहीं है जिसमें उन्हें सजा सुनाई, अब रोबुकार जारी हो गई है, बुशरा बीबी तो रिहा मस्ट होंगी क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं। अब एक हाई कोर्ट का, एक मैं आपको दिलचस्प, हाई कोर्ट के अंदर नैब इंक्वायरी के हवाले से, पेशी के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी प्री अरेस्ट बेल, वो जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर में लगाई है, छुट्टियों के भी 1 महीने बाद। अब आप इसके ऊपर तजिया दें। इसके ऊपर तजिया यही बनता है कि अभी अर्ली समाज जो है उसकी दरख्वास्त पीटीआई को फौरन, अगर लीगल टीम इस वक्त जाग रही है, जैसे पिछले सैटरडे को गए थे जलसे की मनसूखी के लिए, अभी लीगल टीम मूव करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, अर्ली समाज की जो है दरख्वास्त दे। शेख साहब, चीफ साहब बोला, आमिर फारूक साहब अगर छुट्टियों पर हैं तो ये सोने पर सुहागा भी है, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त अगर कायम मकाम उन्होंने हलफ उठा लिया, ये आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, और उन्होंने हलफ उठा लिया है तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कम अज कम एक 22 जज से पाक है, साफ है, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब अवेलेबल होंगे, उनसे उनको दरख्वास्त करनी चाहिए कि अर्ली समाअत करें और इमरान खान की फौरी रिहाई का बंदोबस्त करना चाहिए। ये सारे का सारा डिपेंड करता है पीटीआई की लीगल टीम पर, जिसके सरबराह हैं शिबली फराज। अब शिबली फराज साहब जो है इम्तिहान अब शुरू होता है। अब बुनियादी तौर पे यहाँ ना सिर्फ एक सियासी गेम जो है वो चलेगी, बल्कि पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो लीगल टेम्परेचर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की जो है वो जरूरत है। जो प्लान बनाया गया है उसके अंदर तब्दीलियां करने की जरूरत है। आप ये मानेंगे करामत साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने बतौर सियासी जमात को बहुत नुकसान पहुंचाया, और साथ में जो पाकिस्तान बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी कोताहियां, लेकिन उनको ठीक करने का वक्त भी है। बिल्कुल, दोबारा चांस मिले हैं, दोबारा चांस मिले हैं। देखे जैसे इन्होंने सलमान अकरम राजा ने केस कल फाइट करके जीता है, वो कम बैक था। साइफर केस में कम बैक था, बड़ी इंपॉर्टेंट, तो शाहाना केस में कम बैक था, इद्दत में निकाह केस में कम बैक है। तो यहाँ सुस्ती करने का वक्त नहीं है। 12 और 13 जुलाई ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए भी बड़े तारीख के सब। मैंने 4 दिन पहले ट्वीट किया था, बहुत फोन आए थे कि हवाओं का रुख कैसे तब्दील हो रहा है। एक बड़ा मोर्चा इस्लामाबाद का खाली हुआ है और इंसाफ की जो है वो तरसील मेरिट पर इमरान खान को शुरू हो गई है। यानी कि एक शख्स था जो अदलिया पर इन्फ्लुएंस कर रहा था, जिसका बार बार अदालत के अंदर नाम भी लिया गया, उस शख्स की तब्दीली के बाद देखें इस्लामाबाद का, शहर इक़्तिदार का, मुल्क की अदलिया का सारा माहौल बदल चुका है और लोगों के, मैं तो कहूँगा, जज्बात भी बदल चुके हैं कि अब वो वक्त है जब अदलिया ने इस मुल्क को लीड करना है। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद लायर थे, उन्होंने लीड किया था, और अब सारी की सारी नजरें एक तो डयाला जेल की तरफ है, दूसरी पाकिस्तान की जितनी हाई कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट है, उस तरफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो लीगल टीम है उसकी तरफ है। वो किस तरीके से सारे मामले को देके लेके चलेंगे, क्योंकि लेकिन सितम ज़रीफी तारीख की देखें, आज 13 जुलाई है। अगर सुई की घड़ियां वापस घुमाएं, थोड़ा सा वक्त का पहिया वापस चले, 13 जुलाई 2018 को इस मुल्क में एक जाली मंसूर खलाज, एक जाली चे गुवेरा आया था अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कि चलो मासूमियत और हमदर्दी का कार्ड खेलते हैं, चलो इस मुल्क के इलेक्शंस में अपनी गिरफ्तारी देकर हिस्सा डालते हैं, शायद मुस्लिम लीग नून को कोई वोट मिल जाए। लेकिन उस वक्त भी लोग बहुत सियाने हो चुके थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 13 जुलाई 2018 को लंदन से पाकिस्तान आए थे और वोट को इज्जत दो का उन्होंने बयानिया लेकर चला था। लेकिन आज देखें, वोट को इज्जत दो ना कहीं नजर आ रहा है, वो मनु मट्टी दिले दफन हो चुका है। मैं तो समझता हूँ वोट को इज्जत दो कि आज जो है पहली एनिवर्सरी है, वो पहली नहीं है, जब रजीम चेंज में आपने हिस्सा डाला है उसके बाद से आपकी बरसियां मनाई जा रही। हर जो साल होगा ना इसको देखा जाएगा, क्योंकि आप बड़े मजे की बात, 13 जुलाई को वो आए एक कार्ड खेलने के लिए,
लेकिन आज 13 जुलाई को वो जो उसका अपोजिट, वो लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आए, ये लोग हक और सच के जरिए जेलों से आज़ादी हासिल कर रहे हैं। और मेरिट पर कोई डील नहीं की गई। दूसरा, इमरान खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, वो आपके पास उसकी तफसीलात भी हैं, अगर वो भी थोड़ी सी शेयर कर दें। और उसके बाद जो हमने बेसिक स्टोरी इससे पहले प्लान की थी वो थी 8 जजों ने क्या कुर्बानी दी है इस कौम के लिए। वो इस कौम को पूरा पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या ऑफर किया गया था, उसकी कितनी कीमत, भारी कीमत बनती थी। उन 8 जजेस ने कौम के साथ, इस मुल्क के आइन और इंसाफ के साथ खड़ा होना पसंद किया। उस लालच को पाँव के नीचे उन्होंने भी रौंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले हम बात करें, इमरान खान साहब ने आज जो बात की है, बड़ी अहम जो है उन्होंने बातें की उनकी। जब देखें, इमरान खान साहब जब भी मीडिया से बात करते हैं ना जेल के अंदर, वो हर चीज को कहीं ना कहीं टच करते हैं जी। वो पाकिस्तान वेल अवेयर्ड होते हैं। और जब उनको सबसे बड़ा उनके लिए मेरे ख्याल में इशू पाकिस्तान की मईशत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो उन्होंने ये नया बजट जो है वो ला के 1100 अरब रुपए की खोज जो है वो जो फ़ायदा हासिल किया और आवाम को जो है नुकसान पहुंचाया। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फैज़ाबाद धरना केस सुनाया गया, लेकिन हमारी दरख्वास्त को नहीं सुना गया। ये तो उन्होंने ये उनका ये मतलब ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस इन्होंने लाकर 50 साल के बाद सुनकर उसको बेहतरी करने की कोशिश की। धरना केस जो एक गलती की गई उसको बेहतरी करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान फैज़ाबाद धरना केस। दूसरी चीज है कि इमरान खान से उनका गिला यहाँ पे ये है कि हमारी तरफ से दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं, जिसमें बल्ले वाला केस था, जिसके अंदर आपका लेवन प्लेइंग वाला केस था, जिसके अंदर आम इंतखाबात के अंदर दादरी वाले केस थे। वो तो एक जरूरी है जिसको सबसे पहले सुना जाए ताकि मजीद अगले बुरान से बचा जाए, बुरानों से बचा जा सके। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो नहीं सुनेंगे। इसके बाद ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब की ये बात, क्योंकि उस दिन उन्होंने सजदा शुक्र भी किया था, उन्हें नवाफिल अदा किए थे अडयाला जेल के अंदर। कौम का इन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब देखें, ये चीज खान साहब की ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि खान साहब को इस चीज का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं से जजेस को प्रेशराइज किया जाएगा और अपने मन मर्जी के फैसले जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, नजरिया जरूरत के तहत फैसले हासिल किए जाएंगे। और उन 24 करोड़ अवाम का हक दबाने के लिए उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं सियासी जमात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको दबाने के लिए, उनको हड़प करने के लिए कहीं ना कहीं से उनको प्रेशराइज किया जाएगा, ताकि जो मुस्तकबिल में जाके, मुस्तकबिल करीब में जाके आपको आइन के अंदर तरमीम करें, उस तरीके से अपने मर्जी से जो है वो आप किसी को जो है वो फ़ायदा दें, उससे फ़ायदा हासिल करें, इसको प्रमोट करें, उससे जो चाहते हैं आप करवा लें और अपनी मर्जी की कानून साजी करवा कर कोशिश करें कि अगले इंतखाबात तक खान साहब को जितना जो है वो आप जलील कर सकते हैं आप करें, उनको जितना दबा सकते हैं आप दबाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खान साहब का एक खुदकिस्मती रही है कि जब भी उनको दबाने की कोशिश की गई है, उन्होंने इतना, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग उनका रिएक्शन आता है कि उनके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और बड़ी अहम बात उन्होंने आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से की। उन्होंने कहा है कि मैंने 2 साल क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर ना इनकलाब लाया था। वो एम्पायर की बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे। खान साहब न्यूट्रल एम्पायर, वो बड़ा ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी इस चीज़ को मानते हैं। क्रिकेटर्स के इमरान खान साहब वाहिद ऐसे कप्तान थे जिन्होंने इंसाफ का किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर वो उनके जो एम्पायर होते थे वो बड़े बेईमान थे। तो इस वजह से उन्होंने देखा हुआ है, इंडिया में हमने देखा हुआ है, फिर वो इंग्लैंड में देखा हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा जी कि आप कप्तान जो है आप न्यूट्रल लेके आए, बल्कि पाकिस्तान के खुद दूसरे वो कप्तान थे उन्होंने लाए। अब उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जो है वो वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जो अपने खरीदे हुए अंपायर के साथ खेलता है फिर भी हार जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो आखिर पे जो बात की है ना, उसने मुझे बड़ा दिलचस्प वो मामला था। मैं बड़ा एंजॉय की इस बात। उन्होंने कहा कि मेरे पास बैरक के अंदर कोई बिल्ली भी आती है ना तो मुझे डर शुरू हो जाता है कि इस बिल्ली डेली मुझे आती है मेरे पास, मुझे डर है कि ये ना हो कि ये उसको भी कैद कर दे, उसको भी मेरे से दूर कर दे। ये असेसमेंट थी। राना सनाउल्लाह ने कल रात को जो अडयाला जेल में कार्रवाई डाली है, वो लोगों के पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी। जो सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाई साहब है उनको चेंज कर दिया गया और फैसलाबाद से जेल सुपरिटेंडेंट को लाया गया। और इमरान खान ने जवाब भी दिया कि राना सनाउल्लाह कौन होता है जो कहने वाला कि मैं इमरान खान को जेल में रखूंगा। ये तो बाकी देखें आप, ये क्या देखिए सियासी जो कोई भी जब सियासी रहनुमा इस तरीके से बात करता है ना, इसकी रिफ्लेक्शन जो जाती है आवाम के अंदर, उसका ये कहता है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है खुद जेल में जाके बैठा होता है। ये चीज़ें सियासतदानों को, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको ये जेब देती को इस तरह की बातें करें।
अब उनको पॉलिटिकली इस चीज को देखना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने अपने आप को ताकतवर शो करने की कोशिश की है। कल जिस वक्त वो खुदा ना खास्ता खुद जेल में होंगे, उस वक्त उनकी क्या हालत होगी? चेहन निकले बीमार होंगे और फिर घर से घर। अब बताएं वो खास स्टोरी जो हमने रिसर्च बेस्ड तैयार की थी कि उन 8 जजों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जो जुडिशल पैकेज उनको ऑफर किया गया था, जो 3 साल की सर्विसेज, तनख्वाहें, क्या कुछ ऑफर किया था, उसका आपने एग्रीगेट एक अंदाजा लगाया था उस पर। देखिए जो अंदाजन अगर हम देखें ना, ये अंदाजन है, पहले आपको बताते हैं ये एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो हेडन ही होती है, वो पर्दे के पीछे होती है, किसी को आइडिया नहीं होता। जो बैंक में उनकी सैलरी ट्रांसफर करते हैं शायद उनको बाकी आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सबसे जो पहले हम बात करेंगे जो इनको तनख्वाहें जो है मिलनी थी, 1 महीने की जो 8 जजेस है ना जिन्होंने आईन और कानून के साथ जो खड़े हुए हैं, तो उनके नाम पहले अगर हम पढ़ लें। जी प्लीज। उनमें सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मरीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, और जस्टिस अतर मुनिल्लाह, इरफान सादत और जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। ये जो 8 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था कि जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। अब जिस तरह मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि उनको ऑफर्स की गई थी जुडिशल पैकेज की सूरत में, अब इन्होंने किस किस चीज की कुर्बानी दी है आइन और कानून के लिए और इंसाफ के लिए, ये हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। आप देखें जो इनकी मंथली जो तनख्वाह बनती है 1 महीने की, तमाम 8 जजेस की वो तकरीबन 36 लाख रुपए बनती है। अगर आप इसको 1 साल के ऊपर कंक्लूड करें तो ये बनती है 16 करोड़ 32 लाख रुपया। 1 साल में ये 8 जजेस जो है वो तनख्वाहें लेते हैं। इसके साथ साथ 48 करोड़ रुपया इनकी सिर्फ तनख्वाहें जो है वो 3 साल की, उसमें जो है वो कौम के खजाने में बचत होगी। अगर ये इनको मिल जाता वो पैकेज जिन्होंने ये लेने की कोशिश की है, वो फिर 3 साल तक ये चीज़ें जो है वो एंजॉय कर सकते थे। उसके साथ साथ पेट्रोल जो है वो 600 लीटर जो है वो हर जज को महीने का जो है मिलता है। उस वाले से 4800 लीटर इनका महीने का तमाम जो है वो 8 जजेस को मिलना था। वो 57,600 जो है वो लीटर 1 साल का पेट्रोल इन्होंने खाना। इसको 3 से ज़रब दे लें। बिल्कुल, इनको 3 से अगर आप ज़रब ले गए 1,72,809 लीटर जो है वो ये पेट्रोल जो है इन्होंने 3 साल के अंदर जो है वो कंज्यूम करना था इनकी गाड़ियों ने। और इसकी जो रकम की अगर आप बात करें वो 4 करोड़ 57 लाख रुपए का जो पेट्रोल था वो बुनियादी तौर पर उसकी बचत होगी। इन जजेस को जो जुडिशल पैकेज को इन्होंने जो है लात मारी है। ना सिर्फ सैलरी, 3 साल की जॉब की ऑफर वो उन्होंने ठुकराई है, 3 साल जुडिशल कॉलोनी का वो घर उन्होंने ठुकराया, 3 साल जो उन्हें ये सर्विस आगे लेके जानी चाहिए वो ठुकराई है, 3 साल का प्रोटोकॉल जो जज एंजॉय करते हैं जुडिशल पावर्स के साथ वो उन्होंने ठुकराई है। तो इस कौम को पता होना चाहिए कि जब जज खड़े हो जाए, जब अदलिया खड़ी हो जाए, तो फिर कौम कैसे हो सकता है कि उसको इंसाफ ना मिले। और इस मुल्क में जब इंसाफ होगा तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा और दुनिया में इसकी इज्जत भी होगी। बिल्कुल। अब सारा अगर हम इसको मिलाएं तो ये सारा बनता है कि 5 अरब और 25 करोड़ रुपए की जो है वो 3 सालों के अंदर ये बचत होगी। अब जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं उनको गाड़ी जो मिलती है 2400 सीसी जो है कार उनको दी जाती है, साथ प्रोटोकॉल अलग होता है। उसके साथ जो दीगर जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको 1800 सीसी की उनको 2 गाड़ियां दी जाती हैं साथ प्रोटोकॉल के साथ। अब मजे की मैं आपको बात बताऊं, जो तनख्वाहें वो एक्सटिमेटेड जो तनख्वाह बनती है वो सारी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए इनकी बनती है। ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम अदलिया का जो एक अलाउंस होता है वो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया वो होता है। और इसके अंदर अगर दिगर हम बात करें जो हाउस रेंट होता है वो 68,000 रुपया होता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज का। और साथ में जो मेडिकल अलाउंस होता है वो बनता है तकरीबन इनका 69,000 रुपया या 68,000 रुपया, वो भी इसी जो है वो फिगर में है। और साथ साथ जो इनका ट्रैवल अलाउंस बनता है डेली का वो 8,000 रुपये का बनता है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो तनख्वाह के बाद जितने अलाउंसेज हैं वो बनते हैं सारे, ये अलाउंस के अंदर मिला के सारी हमने ये 17 से 18 लाख रुपए जो पर मंथ इनकी जो पे बनती है उसके अंदाजन वो ये हमने आपको बताया। इसके साथ साथ जो पेंशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो पेंशन जो होती है वो जब बेसिक जिसको हम तनख्वाह कहते हैं वो विदाउट होल्डिंग टैक्स होती है, उसके अंदर टैक्स की कटौती नहीं होती। वो सारी जो उनकी पेंशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट टैक्स फ्री होती है, जजेस के पास आती है। आप देखें इतनी बड़ी कुर्बानी 8 जजेस ने दी है। अब इन्होंने बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए कुर्बानी दी है जिन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला। इनकी कुर्बानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती के लिए वोट डाला। इन लोगों की कुर्बानी उनके लिए है जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपने वोट से एक्सपोज किया। इन जजेस की कुर्बानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जानें दांव पर लगाई, अपनी फैमिली की जो है वो कुर्बानियाँ दी और अपना मुश्किल वक्त जो है वो कई साल जो है 2 साल या 3 साल आप अगर आप कह दें
वो मुश्किल वक्त में गुजारे। और इन जजेस की कुर्बानी उन लोगों के लिए जिनको उम्मीदें थी, जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, उनको उम्मीदें थी इन जजेस की कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इन जजेस की तरफ से जो फैसला है, इनकी जो अपना जो जाती मफाद को इन्होंने ठुकराया है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को हो गई होगा। इससे ज़्यादा फायदा मुस्तकबिल के अंदर जो आने वाली जजेस हैं वो इनको रोल मॉडल के तौर पर देखेंगे, और मुस्तकबिल के अंदर ये फैसला यकीनन पाकिस्तान की पूरी तारीख में, जब तक पाकिस्तान इस वर्ज़े वजूद में है, इसको कोट किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से इन जजेस ने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हुए, और सबसे बढ़कर जो प्रेशर को इन्होंने बर्दाश्त किया। यकीनी तौर पर करामत साहब प्रेशर तो हुआ होगा, फुल कोर्ट हुई, 8 दिन की ब्रेक हुई, बड़ी मुलाकातें हुई। एक और एडिशनल मुझे कहीं ना कहीं खदशा है ना, ये अगर ये क्या कहा गया कि प्रेशर राइज किया गया है, तो फिर ये जजेस कुछ अरसे के बाद मुझे फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि कहीं खत्तो किताबत वाला मामला भी मंत्री आम के ऊपर आ सकता है। उनके पास कोर्ट अवेलेबल है, तो इन्हें अदालत का कानून अवेलेबल है। लेकिन एक चीज है ना कि चीफ जस्टिस को आगाह करना जरूरी होता है। चलें, इस मुल्क में अक्टूबर तक इंतजार करें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अक्टूबर में जाके बदल जाएं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।